रोज शाम जब आप तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाते हैं तो क्या आप जानते हैं कि उस छोटे से दीप में कितनी बड़ी शक्ति छुपी है। क्या कभी आपने सोचा है क्यों हमारे बड़े बूढ़े और संत महात्मा तुलसी के पास दीपक जलाने को इतना पवित्र मानते हैं। क्या वो सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई रहस्य छुपा है। आज हम आपको वो कथा सुनाने जा रहे हैं जो स्वयं भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को सुनाई थी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि उस परंपरा की जड़ है जो आपके जीवन को बदल सकती है। एक शाम माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास बैठी और बड़े प्रेम से पूछने लगी, हे स्वामी, रोज शाम तुलसी के पास जो दीपक जलाया जाता है उसका इतना महत्व क्यों बताया गया है, इससे क्या फल मिलता है और इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। भगवान विष्णु मुस्कुराए, बोले, हे देवी, आज तुमने जो प्रश्न पूछा है वो सीधे मानव कल्याण से जुड़ा है, लेकिन इसका उत्तर सिर्फ बातों से नहीं दिया जा सकता। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इसे सुनने मात्र से मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीप जलाने का पुण्य मिल जाता है। माता लक्ष्मी श्रद्धा से कहती है, हे स्वामी, इस कथा को सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ, कृपया इसका वर्णन करें। भगवान विष्णु ने गहरा सांस लेकर कहा, ये बात बहुत पुराने समय की है। दक्षिण दिशा में एक पवित्र नदी बहती थी, तुंगभद्रा। उसके किनारे बसा था हरिहर नाम का एक सुंदर नगर। उसी नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था काशी। वो बेहद धर्मपरायण, शुद्ध चरित्र और वेदों का पालन करने वाले थे। उन्होंने जीवन का सार शास्त्रों में ढूंढ लिया था, लेकिन उनका जीवन एक और कारण से कठिन था, उनकी पत्नी। लोग उसे दुराचार कहकर पुकारते थे और उसका नाम ही नहीं, उसका व्यवहार भी वैसा था जो अपने पति से नफरत करती थी। कभी उनके लिए भोजन नहीं बनाती, न प्रेम से बात करती, न साथ बैठती, न साथ सोती, और तो और दूसरों के सामने उन्हें अपमानित करती और कष्ट देती। जब ब्राह्मण के घर रिश्तेदार या मित्र आते तो उन्हें घर से भगा देती, पर खुद दिन रात सज धज कर गांव में घूमती रहती। दूसरे पुरुषों को रिझाने के लिए उनकी कामना का कोई अंत नहीं था। वो अक्सर वन में अकेली चली जाती, सुंदर पुरुषों की प्रतीक्षा में। एक दिन वह स्त्री वन में पहुंची, काम भाव से भरी हुई एक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर वह राह देखती रही, लेकिन उस दिन कोई नहीं आया। परेशान होकर वह विलाप करने लगी, आज कोई भी सुंदर पुरुष क्यों नहीं आया, मेरी इच्छा अधूरी रह गई। लेकिन उस दिन उसकी पुकार किसी पुरुष ने नहीं, एक बाघ ने सुनी। जंगल का वह भयानक बाघ नींद से उठा और भूख से व्याकुल होकर उसके पास आ गया। स्त्री डर के मारे कांपने लगी। तभी बाघ ने छलांग लगाई और उसे घायल कर दिया। वो स्त्री चिल्लाई, हे बाघ, मुझे मत खाओ, मैं किसी को ढूंढ रही थी, तुम मुझे खाकर क्या पाओगे। बाघ रुक गया, उसकी आंखों में जैसे कुछ कहने की चाह थी। फिर वो बोल उठा, हे दुष्टा, आज तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलने वाला है। मैं तुम्हारे जैसे पापियों को ही खाता हूँ, ये मेरे पापों का प्रायश्चित है। स्त्री ने कांपती आवाज से पूछा, तुम कौन हो, बाघ होकर ऐसी बातें कैसे कर रहे हो। बाघ बोला, मैं पहले जन्म में ब्राह्मण था, दक्षिण के एक नगर में नदी किनारे रहता था, यज्ञ करता था, पर असली श्रद्धा नहीं थी। धन के लालच में मैंने पापियों के लिए पूजा की, झूठे मंत्र बोले, जो दान नहीं लेना चाहिए था वो भी लिया, लोगों को ठगता रहा, यहाँ तक कि वृद्ध हो जाने पर भी मेरे लोभ ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और एक दिन एक बीमार कुत्ते ने मुझे काट लिया, मेरी मृत्यु हो गई और यमदूत मुझे यमराज के पास ले गए। वहाँ चित्रगुप्त ने मेरे सारे पाप गिराए। यमराज ने मुझे नरक भेज दिया, जलती हुए अग्निकुंडों में, जहाँ मैंने सालों तक भयंकर यातनाएं सही। फिर मुझे एक योनि में भेजा गया। बाघ बनकर मैं अब उन्हीं पापियों का शिकार करता हूँ जो व्यभिचार करते हैं, पवित्रता का अपमान करते हैं। तू एक उल्टा है, पति को छोड़कर पर पुरुष के पीछे आई है, आज तुझे भक्षण करना मेरा धर्म है। इतना कहकर बाघ ने अपनी तीखे नाखूनों से उस स्त्री को चीर डाला और उसे खा गया। उसी समय यमदूत आए और उस आत्मा को यमलोक ले गए। चित्रगुप्त ने यमराज को उसकी काली करतूतें सुनाई, पति को पीड़ा देना, व्यभिचार, झूठ और अधर्म। यमराज ने उसे अग्निकुंडों में डालने का आदेश दिया। वो स्त्री वर्षों तक अलग अलग नरकों में पकाई जाती रही। फिर एक दिन उसे पृथ्वी पर एक चंडालिन के रूप में जन्म मिला। जीवन फिर भी नहीं सुधरा, उसने फिर पाप किए, व्यभिचार, दुराचार, अभिमान। एक दिन उसे कोढ़ हो गया, उसका पूरा शरीर गलने लगा, आंखें दर्द से भर आई। वह जीवन से थक चुकी थी, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। वह तीर्थ यात्रा पर निकली, अनंतपुरा नाम के स्थान पर। वहाँ एक आश्रम के बाहर तुलसी का पौधा था। कुछ स्त्रियों को उसने वहाँ दीपक जलाते देखा। उसने ना कोई मंत्र बोला, ना कोई भावना थी, पर जैसे कुछ उसे खींच लाया हो। उसने भी तुलसी के पास दीपक जला दिया। उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही यमदूत आए, 2 दिव्य क्रूस वहाँ प्रकट हुए। वो भगवान विष्णु के
पार्षद थे उन्होंने कहा, इसे ले जाने का अधिकार अब तुमको नहीं है। इसने तुलसी के समीप दीपक जलाया है, इसके समस्त पाप नष्ट हो गए। यमदूत अचंभे में पड़ गए, ये तो घोर पापी थी, कैसे ये स्वर्ग जा सकती है। पार्षद बोले, तुलसी के पास जलाया गया दीपक केवल दीप नहीं होता, वह आत्मा की दिशा बदल देता है। इस स्त्री ने भले अनजाने में किया हो, पर अब ये विष्णु भक्त है। यमदूत लौट गए और वो स्त्री जो चंडालिन पापिनी उल्टा थी, आज स्वर्ग की ओर दिव्य विमान में सवार होकर चल पड़ी। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, जो स्त्री रोज शाम तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यवती बनती है, उसके पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, शांति और मोक्ष उसका भाग्य बनते हैं। जब भी तुलसी के पास दीपक जलाओ, ये मंत्र बोलो, ओम तुलसी देव्य च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो बृंदा प्रचोदयात्। इसका अर्थ है, हे विष्णु प्रिय तुलसी माता, हम आपका ध्यान करते हैं, आप हमें उच्च बुद्धि प्रदान करें, हमारा कल्याण करें। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, 10,000 गायों के दान का जो फल है वही तुलसी पत्र अर्पित करने से प्राप्त होता है। मौत के समय तुलसी जल मिल जाए तो जीव सीधे मेरे धाम आता है, और इसलिए जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ कभी अंधकार नहीं टिकता, वो घर अपने आप पवित्र हो जाता है। जय तुलसी माता, जय श्री हरि। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धन और भावनात्मक लगी हो तो इसे अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर साझा करें। ऐसे और भी पौराणिक ज्ञान, संस्कार, पूजा विधियाँ और अद्भुत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अपनी श्रद्धा और संस्कारों को जीवित रखें, हर शाम तुलसी माता के पास दीपक जरूर जलाएं।